चर्चा में हैं संजीव जायसवाल उर्फ मामा जी। मामा जी जो कभी कार सेवा के लिए जेल गए, राम मंदिर निर्माण के लिए जय श्री राम का नारा लगाया, हाथ में झंडा भी लिया। आज कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एकता देखनी है तो यहाँ आइए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान टूट गई है। दर्द है, कहा कि कभी किसी पार्षद ने कहा था कि भाजपा की सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी। किसी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे और आज वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन में मैं नौकरी की तलाश में हूं। आज चर्चा में बात इन्हीं संजीव जायसवाल उर्फ मामा जी। सोशल मीडिया पर दाल मंडी से जुड़ी तमाम खबरें चर्चा में चल रही। बनारस की दाल मंडी जो एक चर्चित जगह है, जो अपने दुकानों कारोबार के लिए जानी जाती है, अपनी गलियों के लिए जानी जाती है, उसका विकास हो रहा है। इस विकास में वहां के नागरिक थोड़े चिंतित हैं। वो आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ना तोड़ा जाए। चौड़ीकरण का विरोध हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को आग लगाई। ये हालात दाल मंडी में बने। लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उनकी दुकानें खरीदी गई हैं, रजिस्ट्री कराई गई है और उनको बाकायदा पैसा दिया गया है। प्रशासन अपने इस बात पर अड़ी है, लेकिन जिसकी दुकान जा रही है, जिसकी रोजी रोटी जा रही है, वो ये पूछ रहा है कि आखिर इन पैसों का मैं क्या करूं। कुछ लोग इस चौड़ीकरण के खिलाफ हैं और कुछ लोगों को विकास नजर आ रहा है। ऐसे ही एक है संजीव जायसवाल। संजीव जायसवाल मामा जी की दुकान दाल मंडी में, वो रिपेयरिंग का काम करते हैं। उनकी 2 दुकान थी, लेकिन अब वो टूट गई। खूब सोशल मीडिया पर इसे कहकर वायरल किया गया कि कभी कार सेवा करने वाले संजीव जायसवाल उर्फ मामा जी की दुकान भी गिरा दी गई। इन्हीं संजीव जायसवाल से यूपी तक ने बात की तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, उन्होंने 22 दिन जेल काटी। जब अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी ने कार सेवा के लिए आह्वान किया तो वो गए और उन्हें जेल भेजा गया। वो जेल नहीं थी बल्कि उन्हें हिरासत में भेजा गया था, जहाँ के बाद वो कुछ दिन छूट कर चले आए। और उन्होंने ये भी दावा किया कि जब वो लौट कर आए तो लोगों ने उनसे ये भी कहा कि आप अपना नाम लिखा दीजिए, जब बीजेपी की सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी। हिंदू पहले भी थे, आज भी हिंदू हैं। जय श्री राम की उस समय दौर चल रहा था, अटल बिहारी का दौर था और अटल जी की बड़ी मेहरबानी थी। अटल जी जैसा नेता तो आप जानते ही हैं, पत्रकार हैं, वो जोश था। लखीमपुर में बंद हुए साहब, बस में भर दिए और उसके बाद उसको हरदोई छोड़ दिए जाके कि स्कूल में। 22 दिन वहाँ खूब इधर उधर घूमे, कोई वहाँ वो नहीं था। 22 दिन वहाँ थे तो वो बुला के जो है सब मिठाई उठाई खिलाया। उस समय शादी बर्फ़ी मिल जाती थी, वही बहुत थी। 25 साल पहले शादी बर्फ़ी, काजू की बर्फ़ी तो छोड़ो, और बड़ा मज़ा है। जलेबी समोसा शाम को उतरे 6:30 बजे 7 बजे, खूब आओ भगत हुआ 2-3 दिन। उसके बाद ये हुआ रजिस्टर में नोट कराओ, कोई स्कीम निकलेगी, बीजेपी जब आएगी सरकार में तो नौकरी मिलेगी। तो नोट हो गया। अब कई साल हो गया, 25-30 साल हो गया होगा, तब से पता नहीं वार्ड मेंबर हैं और हम यहाँ आ गए, वो कहाँ गए पता नहीं। फिलहाल हम कार सेवा में गए थे। कौन है संजीव जायसवाल? काशी की 80 में कहा गया कि एक है आदिवासी, एक है प्रवासी। आदिवासी जो बनारस का है, जो बनारस में पैदा हुआ, जिसकी पीढ़ियां बनारस की हैं, और एक प्रवासी जो बनारस से बाहर से आया है, लेकिन वो भी अल्हड़ बनारसी है। तो संजीव जायसवाल है प्रवासी। सबसे पहले तो अपना नाम बता दूं, संजीव जायसवाल नाम है। मामा जी के नाम से फेमस हूँ। लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आके बस गया हूँ। जिस समय आता था काम स्टार्ट किया, अच्छा चला। दाल मंडी बहुत अच्छी मार्केट है, थी, सब बातें हैं। दाल रोटी चलने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2004 में यहाँ पर मैंने दुकान खोली थी। उससे पहले 3 साल यहाँ सप्लाई भी किया। मतलब आप मान के चलिए 2001 से हम यहाँ परमानेंट हैं। और ये जो साल चल रहा है 26-25 जो भी चल रहा है, तो लगातार हो गया मुझे बैठते हुए दुकान के अंदर। 2 दुकानें हैं मेरी। जब दाल मंडी में बात हो रही है कि मुसलमानों की दुकान तोड़ी जा रही है, मुसलमानों को पहचान की दुकान तोड़ी जा रही है, तो इसके इतर मामा जी कहते हैं कौन जाने हिंदू मुसलमान। ये वही मामा हैं जो कभी कार सेवा में गए, जिन्होंने कहा कि मैंने भी बड़े आक्रामक नारे लगाए, लेकिन आज उन्हें नजर आ रहा है हिंदू मुसलमान एकता। वो कहते हैं कि 40% हिंदू हैं यहाँ दाल मंडी में। कौन जानेगा बाहर वाला कि हम यहाँ कैसे रहते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी दुकान यूं छोड़कर चला जाता था, रात को खुली दुकान और सुबह आता था, कुछ नहीं होता था। बोले जो यहाँ रहेगा वही तो रसपान करेगा। जरा सुनिए।
हाँ, दुकान पर यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं था। हम लिखित दे दें कि एक समय को हम अपने एरिया में थोड़ा सा सेफ्टी कम महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी सेफ्टी 2 बजे 2:30 बजे रात में दुकान, और बता दूं दुकान खुली हुई छोड़ के चले जाता था। गवाह हैं, दुकान खुली हुई छूटी 2 महीना खुली हुई, रात में काम कर रहे हैं 2:30 बजे 3 बजे उठे, चल दिए घर, पहुँचे 8 बजे 9 बजे फिर आ गए, दुकान खुली, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से काम चल रहा था। अब ये चौड़ीकरण का जो है ठीक है, विकास हो रहा है, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए और विकास किया जाए जहाँ विकास की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप चाहेंगे तो हमें आप में बहुत सी कमियां निकालना होगा, नुक्स निकालना होगा कि यहाँ गली कम है, वहाँ चौड़ी है, तो बहुत जगह निकाल देंगे। यहाँ लगभग 40% होंगे, क्या पप्पू भैया, 40% हिंदू हैं, 60-65% मुस्लिम है। हाँ, लेकिन बड़ा घुल मिल के रहते थे, बड़ी मज़ा आता था, और इसका आनंद यहाँ रहने वाला ही बता पाएगा, ना कि ये वहाँ का रहने वाला है, वो अपना गाता रहेगा, ये अपना गाते रहेंगे। यहाँ पर रहिए, 6 महीना आप रहिए, एक पैसे की दिक्कत नहीं होगी। दर्द बार बार छलक आता है। यूपी तक से बातचीत में वो ये भी कहते हैं कि 2 बेटियां हैं, शादी करनी है, अब नौकरी का सहारा नहीं है, कहाँ नौकरी करूँगा, अच्छे दिन का वादा था, अब मैं नौकरी तलाश रहा हूँ, अब उम्र भी नहीं रही नौकरी करने की। कोई वॉचमैन बनाने के लिए कहता है कि सुबह 10,000, रात को ड्यूटी करोगे तो 12,000 रुपये मिलेंगे। उनको एक आस, एक उम्मीद है। वो ये भी कहते हैं कि मैं विकास के खिलाफ नहीं, बस वो कह रहे हैं कि मेरी दुकान छोड़ दो, 20 मीटर की सड़क बना लीजिए। ये उनकी एक उम्मीद है, सुनिए। हम तो सोचे थे कि अच्छे दिन आए, लोग आए भी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब कौन से अच्छे दिन आएंगे कि अब क्या बताएं, चप्पल देख लो मेरी, अब क्या बोलने लायक रह नहीं गया, आवाज़ नहीं निकल रही है, फिलहाल बहुत तकलीफ़ है। अब कब कहाँ कैसे आप दूसरी जगह जाएंगे या क्या करेंगे, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कहाँ जाएं। एक छोटा सा जो है 2 दुकानें लिया था 2008 में और 2011 में, जैसे तैसे करके लिया, उसके बाद जो है अब कहीं के नहीं रह गए। अब पैसा कौड़ी नहीं रह गया, ना तो उम्र रह गई। कहीं गए भी स्पेंसर वगैरह में नौकरी के चक्कर में, तो दिन में 10,000, रात में गार्ड की नौकरी बताया 12,000 रुपये। अब क्या होगा, एक लड़की है 18 साल की, एक लड़का है 14 साल का है, वाइफ है, कैसे पेट चलेगा। अकेला मैं हूँ कमाने वाला, और कोई नहीं है। तो ये वो मामा हैं जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। आज चर्चा में हमने आपको उनकी कहानी बताई और कैसे दाल मंडी में अलग अलग तरीके से शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा है कि जिनकी भी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जिनकी दुकानें इस परियोजना के अंदर आई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है और उन्हें पैसा दिया गया है। ये स्टोरी भेजी थी वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।